बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 13.2 कहता है सर्कमस्क्राइब एंड इंस्क्राइब सर्कल्स विद रिगार्ड टू अ राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये हमने बिल्कुल जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था 4 और 5 उसका मिक्सचर है। हमने 4th क्वेश्चन में सर्कमस्क्राइब और 5th क्वेश्चन में इंस्क्राइब किया था। यहाँ पे उसने एक ही ट्राइंगल के लिए सर्कमस्क्राइब भी पूछ लिया और इंस्क्राइब भी, और साथ में उसने कह दिया जो ट्राइंगल है वो राइट ट्राइंगल है। पिछली दोनों जो ट्राइंगल थी वो इक्विलेटरल ट्राइंगल थी। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ये हमने एक अदद लाइन लगा लिया। लाइन उसने कहा था कितनी है जी, 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने देखें हाइपोटेन्यूस हमने 5 सेंटीमीटर लेना है, क्योंकि राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल में बेसिकली जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूस होती है, तो इसलिए हम हाइपोटेन्यूस 5 सेंटीमीटर लेंगे, जबकि बेस जो है वो 4 सेंटीमीटर लेंगे। तो ये जो बेस है वो हम अब 4 सेंटीमीटर लेते हैं। ये हमने बेस ले लिए 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमने हाइपोटेन्यूस 5 सेंटीमीटर का ड्रा करना है और साथ में 3 सेंटीमीटर उसका अल्टीट्यूड। तो पहले राइट एंगल ड्रा कर लेते हैं। ये हम इस पर एक अदद राइट एंगल ड्रा करने लगे हैं। इसको हम कट कर लेंगे अपने अल्टीट्यूड के हिसाब से। हमारा अल्टीट्यूड क्या होगा, 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर पर हम एक अदद आर्क लगा लेते हैं। ये एक अदद हमने आर्क लगा लिया 3 सेंटीमीटर की। ये हमने एक आर्क लगा लिया जी, 3 सेंटीमीटर लाइन लगा लिया। अब इस लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे, जो कि ऑटोमेटिकली आ जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। ये हमारी राइट ट्राइंगल बन चुकी है। ये 3 सेंटीमीटर लगानी है और ये आपने लगानी है 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपने इन एंगल्स के बाइसेक्ट फाइंड करने हैं। पहले हम इंस्क्राइब फाइंड कर लेते हैं और फिर उसके बाद सर्कमस्क्राइब फाइंड कर लेंगे। इंस्क्राइब फाइंड करने के लिए वही अगेन मेथड, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी हम इंस्क्राइब फाइंड किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में भी इंस्क्राइब फाइंड किया था। कैसे फाइंड किया था, हमने वर्टेक्स कोई से 2 वर्टेक्स के हाफ कर दिए थे। इनके नाम रख लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं वर्टेक्स ए, इसका रख लेते हैं हम बी, और ये हो गया हमारा सी। वर्टेक्स ए पर हम बनाते हैं एंगल और फिर उसका करेंगे हम हाफ। ये हमने एक अदद वर्टेक्स इसका ड्रॉ कर लिया इस तरह। इसी तरह अब एंगल बी पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमने इन एंगल्स के हाफ करने हैं। कंपास को खोल लेते हैं। अब ये इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगानी है। थोड़ा ना बल्कि बड़ी कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ताकि अंदर हमारा जो अब काम जो है ना वो कम से कम आए। इस तरफ भी आर्क लगा ली, फिर इस पर रख कर एक और आर्क लगाएंगे इस तरह। इसको वापस लेके चलते हैं, थोड़ा और बढ़ाते हैं। ये हमारी हो गई बी वर्टेक्स पर। ये हमने मिड बना ली है। एक्स्ट्रा रिमूव कर देते हैं। अब देखें जहाँ पे ये बिल्कुल हमें लगेगा कि ना सेंटर पे मिली है, वहाँ से हम आर्क जो है वो एक लाइन जो है वो वर्टेक्स बी की तरफ ड्रॉ कर देंगे। ये बिल्कुल इसके सेंटर से शुरू करनी है यहाँ से, और जो हमें पॉइंट बिल्कुल जो इसका मिड होगा, जो ज्वाइन हुई है, वहाँ से इसको गुजार देंगे। ये ठीक हो गया। इसी तरह अब आपने वर्टेक्स ए का जो एंगल है इसका भी हाफ कर लेना है। ये ले जी, इस तरफ भी एक आर्क लगा लेते हैं। अब जाते हैं हम इस पॉइंट पर और इस तरफ से भी एक आर्क लगा लेंगे। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं वर्टेक्स ए से उसके, ये जो हमारे पास पॉइंट जनरेट हुआ उसके सेंटर से। ये हमने इसके सेंटर में से लाइन जो है वो पास कर दी है। अब हम इसको सेंटर मानते हुए एक अदद इंस्क्राइब सर्कल जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये जी मैंने कंपनी कंपास खोल ली है इसकी। अब हम देखते हैं इसको बना के। ये हमने सर्कल ड्रॉ किया। ये हमारा आ गया इंस्क्राइब। अब हमने सर्कमस्क्राइब भी फाइंड करना है। तो सर्कमस्क्राइब के लिए वही पुराना मेथड रिपीट करेंगे। आपने कोई सी साइड्स का बाइसेक्ट फाइंड कर लेना। हम फाइंड कर लेते हैं बाइसेक्ट ए सी का और ए बी का। हमने ये कंपास खोली, इसके हाफ से कुछ ज़्यादा खोलनी है। ठीक हो गया। हमने एक अदद आर्क लगानी है। ये हमने आर्क लगाई ए पॉइंट पर। इसी तरह आते हैं हम बी पॉइंट की तरफ।
बी पॉइंट पे स्टैंडिंग पोजीशन लेते हुए हमने फिर एक आर्क लगानी है, ये सॉरी ऊपर भी लगानी थी, हमें याद नहीं रही, ये इस तरफ भी और ये इस तरफ भी, ये इस तरह। अब हमने इनको जस्ट ज्वाइन कर देना है, स्केल की मदद से। ठीक हो गया, हमने ये ए बी का बाइसेक्ट फाइंड कर लिया। इसी तरह अब हम ए सी का भी बाइसेक्ट फाइंड करेंगे। ये आर्क लगाई हमने, इसी तरह इसकी दूसरी साइड पर भी। अब हम आते हैं ए पॉइंट पे वापस, ये आर्क लगाई हमने इधर भी और इस तरफ, इसको भी कट करेंगे हम, ये कट हो गई। इनको भी ज्वाइन कर देंगे हम, स्केल की मदद से ज्वाइन कर दिया। ये एक्स्ट्रा आर्क्स हैं, इनको रिमूव कर देते हैं इस तरह। अच्छा, अब हमारे पास सेंटर एक अदद जनरेट हो चुका हुआ है, ये वाला, ये सेंटर ठीक हो गया। अब इस पर कंपास रखते हुए हम एक अदद सर्कमस्क्राइब जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये रखा यहाँ पर हमने, ये अब हम इस पर एक सर्कमस्क्राइब ड्रॉ करते हैं। ये मैंने बिल्कुल इसके बराबर कंपास अपनी खोल ली है, ये इस तरह, ये जी, ये हमारा आ गया इंस्क्राइब और ये हमारा सर्कमस्क्राइब। दोबारा देख लेते हैं अपने क्वेश्चन को। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक अदद बेस लगानी है 4 सेंटीमीटर की, आल्टीट्यूड ड्रॉ करना है 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूस ऑटोमेटिकली आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद इंस्क्राइब के लिए आपने वर्टेक्स ए पर एंगल बनाया और उसका आपने हाफ़ कर दिया, यानी मिड फाइंड किया। इसी तरह वर्टेक्स बी पर आपने एंगल बनाया और उसका हाफ़ कर दिया। जहाँ पे वो मीट करेंगे उसको सेंटर मानते हुए आपने एक अदद इंस्क्राइब सर्कल लगा देना है। इसके बाद सर्कमस्क्राइब फाइंड करने के लिए आपने कोई सी 2 साइड्स पर मीडियन ड्रॉ करने हैं, बाइसेक्ट ड्रॉ करने हैं। ये ए बी पर हमने एक अदद बाइसेक्ट ड्रॉ किया और एक ए सी पर ड्रॉ किया, इन दोनों ने मीट किया इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए हमने सर्कमस्क्राइब भी ड्रॉ कर लिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला या कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 7। इन एंड अराउंड द सर्कल ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर ड्रॉ अ स्क्वायर। इन एंड अराउंड, एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर, उसके इन साइड आपने स्क्वायर बनाना है और आउटसाइड भी। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो आप एक अदद सर्कल बनाएं, उसका रेडियस होगा 4 सेंटीमीटर। ये एक अदद हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसका जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, इसके रेडियस की ये जो लाइन है इसको बढ़ा देते हैं, पूरा डायमीटर बना देते हैं इसको प्रोड्यूस करते हैं आखिर तक। हमने इसको आखिर तक प्रोड्यूस कर लिया। अब इस सर्कल के इन साइड भी आपने एक अदद स्क्वायर बनाना और आउटसाइड भी। तो अब सबसे पहले हमें इन पॉइंट्स पर 90 के एंगल बनाने हैं। इनका नाम रख लेते हैं हम और इसका नाम रख लेते हैं हम बी। 90 का एंगल बनाने के लिए हम कंपास का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने रखी इस यहाँ पर, ये यहाँ पे रखा है इसको। यहाँ से हमने एक ये आर्क लगाई, फिर इसको उठाया और आगे लेकर जाएंगे। अब एक और आर्क लगाई। ये पहला हमें पता है कट 60 का होता है, अगेन 60 और अगेन 60। हमारे पास ये जो 180 है वो कंप्लीट हो जाती है डी। अब हमने 90 का एंगल बनाना है। तो मेरा एक ख़्याल है कि आपको पता है कि 90 का एंगल बनाने के लिए हमने इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक अदद आर्क लगानी ऊपर वाली साइड पर। ये यहाँ पे इधर आर्क लगाई हमने, फिर इस पॉइंट पे वापस आए हम, एक अदद आर्क जो है वो यहाँ से लगाई हमने। यहाँ से 90 का जो एंगल है वो अब हम ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा बन गया 90 का एक अदद एंगल। इसी तरह हमने इस साइड पे भी 90 का एंगल बनाना है। इसी मेथड को रिपीट करते हुए हमने इस साइड पे भी 90 का एंगल बना लिया। अब हमने इसको यहाँ से टच करता हुआ एक अदद बनाना है 90 का एंगल।
सॉरी, अब यहाँ पे भी हम एक अदद 90 का एंगल बनाते हैं, यहाँ पे भी हमने एक अदद 90 का एंगल प्रोड्यूस कर दिया। इसी तरह अब हमने इस साइड पर यहाँ पर एक अदद 90 का एंगल प्रोड्यूस करना है जो कि इस तरफ ऐसे मूव करेगा। सेम मेथड को रिपीट करते हुए हमने एक अदद इस तरफ भी 90 का एंगल बना लिया। अब हम इस लाइन को प्रोड्यूस करके पीछे की तरफ भी ले जाएंगे। ये हमने स्केल की मदद से इसको पीछे की तरफ भी प्रोड्यूस कर दिया। सेम इस बाइसेक्ट को हम नीचे की तरफ भी प्रोड्यूस कर देंगे स्केल की मदद से। इसके बाद इस पॉइंट पर भी हम एक अदद 90 का एंगल ड्रॉ कर देंगे। ये हमने 90 का एंगल इधर भी ड्रॉ कर दिया। इसको प्रोड्यूस कर देंगे हम पीछे की तरफ भी, इस लाइन को भी बढ़ा देंगे, प्रोड्यूस करके इसको पीछे की तरफ ले आते हैं। इसी तरह इसको भी लाइन को प्रोड्यूस करेंगे 90। ये हमारा बन गया एक अदद आउटर स्क्वायर। अब हमने बनाना है इनर स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन था ये इन एंड अराउंड द सर्कल। ये अराउंड द सर्कल जो है वो हमने एक अदद स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। अब इन द सर्कल वो भी ड्रॉ करते हैं हम। इन द सर्कल देखिए बड़ा आसान ही नज़र आ रहा है हमें। अगर हम इन पॉइंट्स को ये देखें, इनको ज्वाइन कर दें इस तरफ, यहाँ से इधर और फिर इधर से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ, ये देखें हमारे पास एक अदद इन सर्कल भी आ गया, आउट सर्कल भी आ गया और इन सर्कल भी आ गया। इनके आप नाम रख लीजिएगा। ठीक हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।